हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 15 है जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था और पिछले 14 क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत का सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण, जो 22 अप्रैल 570 से 8 जून 632 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया है। मदीना के कुरैश तथा मुस्लिमों के बीच 3 युद्ध हुए: जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खदक। जंगे बदर हुआ था मार्च अप्रैल 624 ईस्वी में। जंगे उहद हुआ था मार्च 625 ईस्वी में। जंगे खदक मार्च अप्रैल 627 ईस्वी में हुआ था। इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, इसलिए उत्तराधिकार के नियम को भी नहीं मानता है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों के 2 असफल आक्रमण भारत पर हुए, जो कि पहला था 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा 711 ईस्वी में बुदैल के नेतृत्व में किया गया था। कासिम ने 712 ईस्वी में मरकान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर हमला किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पॉइंट्स याद कर ले। कासिम ने 712 ईस्वी में मरकान के रास्ते में स्थल मार्ग से भारत पर आया था और भारत में घुस करके हमला किया था। कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था वो है देवल, नेऊन, शेहवान, शीशम, रावर, ब्राह्मणाबाद, आलोर, मुल्तान। राजा दाहिर की मृत्यु रावर की लड़ाई में हुई थी। कासिम ने दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी तथा परिमल देवी को ब्राह्मणाबाद से पकड़ा था। बजहड़ा शीशम के जाटों का सेनापति था, वह कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई थी। वलीद के बाद सुलेमान खलीफा बना था। तो वलीद के बाद कौन बना था खलीफा? तो सुलेमान बना था। चालुक्य शासक पुलिकेशिराज अवनी जनाश्रय को अरबों को पराजित करने के कारण नौशारी अभिलेख में दक्षिणपथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई है। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर ले। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में थाने पर हुआ था। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 3 स्थल मार्ग थे, जो कि हैबर की घाटी से, बोलन की घाटी से, मरकान तट से, जलमार्ग से। सर विलियम म्योर के अनुसार सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नए युग का आरंभ किया। गीवन के अनुसार हजरत मोहम्मद सौ ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया था। सुलेमान 9वीं शताब्दी के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक मिहिर भोज, पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल अल मसूदी 10वीं शताब्दी के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक महिपाल था और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय था। अब हम लोग तुर्की आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। गजनी वंश की स्थापना अल्पगीन ने की थी। गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पगीन ने की थी। इसे यमीनी वंश भी कहा जाता है। सुबुक्तगीन अल्पगीन का एक दास था जो बाद में उसका दामाद भी बना। वह 977 में गजनी के सिंहासन पर बैठा। सुबुक्तगीन की मृत्यु 999 ईस्वी के समय उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में सम्मिलित थे। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का था। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। बगदाद के खलीफा अलकादिर बिल्लाह ने उसे यमीनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधियां दी। महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति, तो मुल्तान में करमाथी सिया फतेह दाऊद, सिंध में अरब, हिंदू कुश में जयपाल, कश्मीर में संग्राम राज जो कि लोहार वंश का शासक था, कन्नौज में उस समय राज्यपाल
प्रतिहार वंश शासक था। बंगाल में महिपाल प्रथम था। दक्षिण भारत में चोल तथा चालुक्य था। दिल्ली में अनंगपाल था। गुजरात में दुर्लभ राज था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश का राज्य था। बै-हिंद का युद्ध महमूद तथा आनंदपाल के बीच हुआ था। महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर थी। महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के जारी किए थे। महमूद ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। कुछ प्रमुख आक्रमण थे, जो कि चौथा आक्रमण मुल्तान 1005 ईस्वी में हुआ था। 12वां आक्रमण कन्नौज मथुरा जो 1018 ईस्वी में हुआ था। 14वां आक्रमण ग्वालियर और कलिंजर पर हुआ था, जो 10 से 21 ईस्वी में हुआ था। 15वां आक्रमण गुजरात में 10 से 24 ईस्वी में हुआ था। 15वां आक्रमण गुजरात में हुआ था 10 से 24 ईस्वी में। 16वां आक्रमण सोमनाथ में शिव मंदिर 10 से 25 ईस्वी में हुआ था। 17वां अंतिम आक्रमण सिंध मुल्तान में 10 से 27 ईस्वी में हुआ था। कश्मीर में 10 से 15 से 16 ईस्वी में हुआ था। महमूद की सेना में हिंदू सेवंत राय तथा तिलक भी शामिल थे। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार थे अल-बरूनी, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, जारी, तुसी, उनसूरी, अशजदी तथा फारूकी आदि थे। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। तो भारत में तुर्की राज्य का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था। इस बार उसे भीम द्वितीय की सेना से हारकर मुंह देखना पड़ा था। इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 ईस्वी को गोखरों ने सिंधु के किनारे दमसक नामक स्थान पर की थी। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से लेकर सिंध पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति खाड़बक, खड़मेल, इलाह, मुकल्वा, यालदौज, कुवाचा तथा ऐबक थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय तथा बदमशा रावल के हाथों में थी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का एक सरदार था। तो इख्तियारुद्दीन किसका सेना का सरदार था? तो बख्तियार खिलजी ऐबक के सेना का सरदार था। इसने 1202 ईस्वी के अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी याद कर ले अच्छे से। तो किसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र बने थे, जिसके उल्टी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। गौरी ने 56 ग्रेन वजनी एक अन्य सिक्का देहलीवाल चलाया था। 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। तांबे के सिक्के का वजन 37.5 से 48 ग्रेन तक था। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, जो मोहम्मद हबीब थे। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मालिक तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरसलान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 ईस्वी में सुल्तान बना। तो गौरी पूर्ण रूप से कब सुल्तान बना था? तो 1203 ईस्वी में बना था। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। तो तुर्की वंश के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।